मेरा शरीर का एक भी बूंद का खून बचेगा तो जब तक पार्टी के लिए नहीं। पत्नी से भी मिले, बेटे से मिले, बेटी से मिले, वो सब कार्यकर्ता के रूप में आई थी। जेल में रह करके चुनाव लड़ना आसान नहीं है। जीतेंगे वो जीतेंगे। मेरे पीछे षड्यंत्र ही षड्यंत्र होता आ रहा 2005-06 के बाद से। हमेशा मेरे पापा जीतेंगे और चाहे कोई कितना भी फंसा ले, कभी कोई बिगाड़ नहीं सकता। सामने लड़ाई किससे है? राम कृपाल यादव से। जनता के धोखेबाज आदमी से 35 साल से दानापुर कार्यकर्ता को उन्होंने यूज किया। यूज एंड थ्रो का उनका मामला है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, इस वक्त की ब्रेकिंग खबर ये है कि रीतलाल यादव ने नामांकन दाखिल कर दिया है। और देखिए, जैसे ही बाहर आए रीतलाल यादव तो वैसे ही लाइव सिटीज ने भी बिल्कुल एक्सक्लूसिव बातचीत की है रीतलाल यादव से। और क्या कुछ कह रहे हैं इस बातचीत के दौरान रीतलाल यादव, सबसे पहले आप उनको सुनिए। इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए रीतलाल यादव जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, और बहुत बधाई आपको कि आपने नामांकन दाखिल कर दिया है। तो नामांकन दाखिल कर दिया है, क्या कहिएगा? देखिए, हम जनता के जो मेरे प्रति विश्वास जताया, मेरा राजद परिवार मेरे ऊपर विश्वास जो जताया, इसके लिए मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा, शुक्रगुजार भी हूँ। मेरा शरीर का एक भी बूंद का खून बचेगा वो जब तक पार्टी के लिए रहेगा। बूंद का एक कतरा खून भी पार्टी के लिए रहेगा, बिल्कुल, जो बचेगा। बिल्कुल, ऐसे विपरीत स्थिति में हमें पार्टी गला लगाने का काम किया है जी। बिल्कुल, भावुक हो रहे हैं आप। बिल्कुल। हाँ? बिल्कुल। पत्नी से भी मिले, बेटे से मिले, बेटी से मिले, वो सब कार्यकर्ता के रूप में आई थी। जी। अच्छा, आपको क्या लगता है कोई षड्यंत्र हुआ है रीतलाल यादव के खिलाफ? मेरे पीछे षड्यंत्र ही षड्यंत्र होता आ रहा 2005-06 के बाद से। हाँ। और इतना बड़ा षड्यंत्र होते जा रहा है कि आज उसका प्रमाण है कि मेरा पूरा परिवार जेल में है, कोई भी मेरे घर में नहीं। किसने रचा षड्यंत्र, क्या लगता इस है? सांप्रदायिक ताकतों के द्वारा रचा जाता है। आपको फंसाने की कोशिश? बिल्कुल। आपको मालूम है ना कि अनंत सिंह भी चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव से वंचित करने के लिए मेरे ऊपर साजिश। अनंत सिंह भी चुनाव लड़ रहे हैं, राजवल्लभ यादव भी बाहर आ चुके हैं। देखिए, हर व्यक्ति का अपना अपना तरीका होता है, हर व्यक्ति का अपना अपना रूप होता है। हम अभी दानापुर जनता के याद में हैं, जहन में है। दानापुर जनता हमको कल भी गोद में बैठाई थी, आज भी गोद में बैठाने के लिए तत्पर है। मालूम है ना कि सामने लड़ाई किससे है? राम कृपाल यादव से। जनता के धोखेबाज आदमी से। राम कृपाल यादव धोखेबाज है? बिल्कुल, दानापुर के जनता जो भी है, दानापुर के कार्यकर्ता जो भी है, बिल्कुल उसके साथ धोखा किए हैं। आज से नहीं। क्यों लगता है आपको कि धोखा किए? 35 साल से दानापुर कार्यकर्ता को उन्होंने यूज किया। हाँ। यूज एंड थ्रो का उनका मामला है। यूज करते हैं, फेंक देते हैं। आपको मालूम है आपके बारे में क्या कहा है कि जमानत नहीं बचेगी, इस बार जमानत जब्त हो जाएगी। ज्ञान की कमी है उन्हें। राम कृपाल यादव को एक वोट का अधिकार हम भी हैं, एक वोट का अधिकार राम कृपाल जी हैं। बाकी न उनका और न मेरा, न कम है न ज्यादा वोट का कीमत है। तो जमानत किसे जब्त कर देंगे? जमानत जब तब होगा जब जनता चाहेगी, और जनता उनको सबक सिखा देगी। भी जो धोखा दिए दानापुर की जनता कार्यकर्ता को, उसका सबक सीखने के लिए तैयार हैं और रहेंगे भी। लेकिन इस बार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री कैसे बनाइएगा? लड़ाई त्रिकोणीय है, एनडीए भी है और जन स्वराज भी है। कहीं किसी से कोई लड़ाई नहीं है। हाँ। हम लोग को सांप्रदायिक ताकत से लड़ाई है। हम लोग जितने भी गरीब गुरबा दलित महादलित जो भी लोग हैं, सब मेरे साथ है। और जान रहा है कि 20 साल में किसको क्या दिया है सरकार। किसी को कुछ नहीं दिया, सिर्फ ठगने का काम दिया। आज 17 महीना के सरकार में तेजस्वी बाबू दिखा दिए कि क्या क्या हो सकता है। और उन्हीं के नेतृत्व में आज मैं नौकरी देना प्रारंभ हुआ। तो इन्हीं के द्वारा कहा गया था कि वो पैसा का देगा वो अपना बाप के यहाँ से। आज बताए हो कि कहाँ से पैसा देंगे? जो पूछते थे कल, वो बताए कि कहाँ से पैसा देंगे। लेकिन महागठबंधन में खटपट नजर आ रही है। मुकेश सहनी कभी भी कुछ भी ऐलान कर सकते हैं। कोई मुकेश सहनी खटपट नहीं है, सब हम लोग के साथ गठबंधन। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बनेंगे। अच्छा, दानापुर की जनता भरोसा क्यों करे आप पर? क्यों आपकी बातों को माने? इसलिए दानापुर जनता का बेटा भाई बेटा है। क्या क्या किया है जनता के लिए? प्लीज आप बाहर जनता के लिए क्या किया है? हर तरह से काम किया हमने, कोई ऐसा काम नहीं जो छोड़। कितने मतों से जीतेंगे अंतिम सवाल? वो आप देखिएगा, जो आप
उम्मीद नहीं कर सकते हैं। उम्मीद नहीं कर सकते हैं। हाँ, जितना वोट से जीते। डंका बजेगा एक बार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डंका जनता बजाएगी। जनता डंका बजाएगी। जी जी बिल्कुल बजाएगी। कोई काम जो अधूरा रह गया है, जो इस बार आशीर्वाद मिला तो पूरा करेंगे। उसी के लिए आशीर्वाद देगी और डंका बजाएगी। अभी भी हम देख रहे हैं माहौल आपने बना दिया है। माहौल सारे नहीं बना है, माहौल जनता का है। जनता का है। बिल्कुल। तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना देना है। बिल्कुल जनता बनाएगी। सामने में है। बिना पोस्ट क्यों नहीं रह सकते हैं? हाँ। ज्यादा जनता को पूरा धोखा देते हैं। बिना पोस्ट के नहीं रह सकते। क्या कहिएगा, भावुक हो रही है आप। जीतेंगे? हाँ जीतेंगे। भरोसा है? हाँ भरोसा है। हाँ, भरोसा है। जेल में रह करके चुनाव लड़ना आसान नहीं होता। जीतेंगे वो जीतेंगे। पूरा भरोसा है। पूरा भरोसा। जीतेंगे। क्यों नहीं जीतेंगे? भरोसा ऐसा कभी वो काम नहीं किए कि हारने वाला कुछ हो। हमेशा मेरे पापा जीतेंगे और चाहे कोई कितना भी फंसा ले, कभी कोई बिगाड़ नहीं सकता है। पापा मेरे हमेशा सही है। ये राजनीति का खेल है, होते रहता है। बाहर आएंगे और विजयी भी होंगे। क्यों नहीं आएंगे? बाहर भी आएंगे और जीतेंगे भी। थैंक यू। सामने लड़ाई किससे है? राम कृपाल यादव से। जनता के धोखेबाज आदमी से। राम कृपाल यादव धोखेबाज है। बिल्कुल, दानापुर के जनता जो भी है, दानापुर के कार्यकर्ता जो भी है, बिल्कुल उसके साथ धोखा किए हैं। आज से नहीं। क्यों लगता है आपको कि धोखा किए? 35 साल से दानापुर कार्यकर्ता को उन्होंने यूज किया। हाँ। यूज एंड थ्रो का उनका मामला है। यूज करते हैं, फेंक देते हैं। आपको मालूम है आपके बारे में क्या कहा है कि जमानत नहीं बचेगी इस बार, जमानत जब्त हो जाएगी। ज्ञान की कमी है उन्हें। राम कृपाल यादव को एक वोट का अधिकार हम भी हैं, एक वोट का अधिकार राम कृपाल जी हैं। बाकी न उनका और न मेरा, न कम है न ज्यादा वोट का कीमत है। तो सुना आपने कि रीतलाल यादव ने क्या कुछ कहा है, बड़ी बड़ी बातों का जिक्र कर दिया है। और आपने ये भी देखा है कि भावुक हो गए थे राजद विधायक रीतलाल यादव, षड्यंत्र का जिक्र किया है और लगे हाथ ये भी कह दिया है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से इस बार कोई रोक ही नहीं सकता है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे होता क्या है। लेकिन आपको हमने सुनाया है कि रीतलाल यादव क्या कुछ कह रहे हैं, गरज रहे हैं, बरस रहे हैं और साफ साफ कह दिया है कि जनता का आशीर्वाद तो मेरे साथ था, जनता का आशीर्वाद तो मेरे साथ है और जनता का आशीर्वाद तो इसी बेटे को मिलेगा। तो अब देखना होगा कि जनता वाकई में किसे आशीर्वाद देती है। तो फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।